इसी बस्केरा की तरफ से 50 रुपए शानदार विवाह देते हैं। भैया के लिए नमस्कार है, लगे रहो। नमस्कार है महाराज। आज बड़ा ये दरबार में कोई चहल पहल नहीं है, कारण क्या है महाराज जी? आपके चेहरे पर उदासी का कारण? देखिए भैरमल, उदासी का कारण क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। अरे क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता और बगैर के मुंह से रहा नहीं जाता है। ऐसा क्या हो चुका है जो आपसे बगैर कहे नहीं रहा जाता है? पहले मुझे बताओ, आपके अमरकोट के क्या कुशल क्षेम है? सब भगवान भोलेनाथ की दया कृपा है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। तो मेरी बात सुनिए, मैंने किस वास्ते आपको याद किया है यही तो जानना चाहता हूँ। सुनो और समझो। 12 वर्ष के बाद भोला कुंवर चंद बेटी मारू का गौना करवाने के वास्ते देश सिंगल को आए थे। यही तो मुलाजिम बतला रहा था हमें। तुम्हें मालूम हुई है बात सारी? हाँ बतला। तो आप सोचो विचारो, सभी प्राणी ड्यूटी पर लगे रहे, लेकिन आप बेटी मारू महल के अंदर से गायब हो चुकी है। कुंवर चंद ढोला सोते रहे और पास ही से मारू गायब। जी, ढोला कुंवर से पूछा होता। सब कुछ पूछा लेकिन कोई बात नहीं बता रहा। कुछ नहीं बता रहे? नहीं। तो भारामल, इसी वास्ते तुमको मैंने याद किया है, क्यों तुम उसके बड़े भाई हो। अगर तुम्हारी बगैर आज्ञा से उसके साथ में कोई गलत वातावरण में कर देता तो आप जीवन भर के लिए मेरे मस्तक पर कलंक लग जाता। इसलिए तुमको मैंने याद किया है। और जाओ यहाँ से अभी अभी ढोला कुंवर चंद को समझा दीजिए। प्रेम से बैठो, मैं कुंवर चंद ढोला को मिलूंगा और 2 बातें जरूर करेंगे, उसके बाद में आपको बताते हैं। ये बात है। और अगर नहीं बेटी मारू का पता बताता है वो, तो भारामल खून का बदला खून से लिया जाएगा। बड़ी समस्या। चलो मैं पहले ढोला कुंवर से कुछ जानकारी कर लें। जाओ राय सलाम मिला लीजिए, उसके बाद में जैसा होगा वो देखा जाएगा। देखा जाएगा।
तुम हमें दुश्मन समझ रहे हो और आते आते दुआ बंदगी कुछ भी नहीं, तलवार को खींचना चाहते हो, खींच रहे हो। तुम सीधे चलो बन रहे हो अपने को, क्या समझते हो? आप 12 वर्ष के बाद में आए हो और दोनों इंसान सेज को सो रहे थे धौरा के ऊपर, तुम मौजूद हो और तुम्हारी रानी मारू कहाँ है? चाचा जी ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास। जब आपको हमने बता दिया है, तुम कायदे की बात नहीं, आपसे हमें कोई मतलब नहीं है, सीधे यहाँ से अपने हमारे कोमट के रम जाइए, हमसे तो महान अच्छी बात होगी। अरे ढोला, तुम क्या अच्छे अच्छे हमको नमते हैं, हमारी पूजा करते हैं, उसके बाद में आगे का कार्य बढ़ाते हैं। आपकी कोई पूजा करता हो, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ से सीधे अपने देश के लिए रम जाइए। मेरे दोस्तों, ये वो उसी भारामल की कहानी है जो कि आज भी किसान गन्ना या धान गेहूं कोई भार गाड़ी में भरे तो पहले जय भारामल बाबा की, तुम ही जानना, तुम ही भार को खींचने वाले हो। आज ढोला कुमार, तुम्हें बहुत ज्यादा दिमाग तुम्हारा ऊंचा है, हम तुम्हारी भलाई के लिए आए हुए हैं, बुलवाए गए हैं, ऐसे अपने से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं आया हूं। देखिए, हम आपसे कहते हैं, हम दूसरे खुशामद कर लेंगे लेकिन तुम्हारे खुशामद नहीं करेंगे। आप यहां जा सकते हो। ढोला एक कदम पाए तुम हमारे छुई हो, ढोला
बने घूमे तीरंदाज छौरे में हलवा खोल गई और चली गई। बने घुमत नरवा पूछ ही लोग कहा है यार चुल्लू भर पानी में उड़ी। कहिए क्या बात है? चाचा जी का कहना है खून का बदला खून चाहिए। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं छोटा भाई समझ रहा हूँ, आप हमें दुश्मन समझ रहे हो। इसके मतलब तुम हमारी मदद करना चाहते हो? दोस्तों, दुश्मनी हमारी, इनकी लड़ाई क्या है? लड़ाई तो कुछ भी नहीं, लड़ाई बस इतनी ये छोटे साड़ू और हम बड़े हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर गिलान है, देखिए इस गिलान को हटाओ। ये समस्या जो आकर खड़ी है इसका शंका समाधान कीजिए। हम आपकी बात पे सहमत नहीं है। अब चाचा जी को बुलाइए। चाचा जी क्या कहना चाहते हैं? बुला बुला। मुलाजिम नहीं है यहाँ? हाँ श्रीमान, ये भैया आ गई मुन्नी देवी, पूर्व प्रधान ग्राम फरेंदा की तरफ से 50 रुपए पार्टी में दे रही हैं। पार्टी ओर से धन्यवाद, हमारी तरफ से नमस्कार। कहिए महाराज किस लिए बुलाया है? ढोला कुमार का कहना है हाँ, चाचा जी को बुलवाया जाए। चाचा जी को बुलवाया जाए, तो चाचा जी यहाँ पर मौजूद है। बुलाओ। चाचा जी जी, कुमार चंद ढोला तो आते आते उसने तेगा को खींच लिया
और बहुत हमारी उससे ज्यादा वातावरण हुआ है। हाँ, कहता है तुम्हें किसने बुलवाया है, तुमको हम बीच में नहीं डालते हैं। तुम्हारी बात नहीं कोई मानता है। और तुमको बुलवाया है, आखिर आप क्या चाहते हैं? ढोला कुमार सुनना चाहता है। बुलाओ जल्दी से, कहाँ है ये ढोला कुमार चंद? जरा इधर आओ। बोलिए। देखो ये तुम्हारा बड़ा भाई है, ये तुम्हें कोई बात समझा रहा, तुम्हारे पल्ले नहीं कोई बात पड़ती है। लेकिन चाचा जी, हमने आपको पहले ही समझाया था, जो आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हो, आप सजा दे सकते हो, लेकिन उनका यहाँ कोई जरूरी नहीं है। देखो तुम्हारे लिए सजा वही है मेरे पास, दूसरी सजा नहीं है, सोच लेना खूब अच्छी तरह से। आपकी हमें हर सजा मंजूर है, लेकिन मंजूर है? कोई बात नहीं मानेंगे हम। भारामल की बात नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं। भारामल जरा सुनो और समझो। देखो वो मानता नहीं है, और तुमको भी समझाता हूँ, अभी उसको समझा दीजिए, नहीं तो तुमको मैंने एक बात बताई सो की, खून का बदला खून से आज लिया जाएगा। ढोला कुमार सुनते हो कुंवर चंद? चाचा जी क्या कहते हैं, सुनाई देता है तुम्हें? हमको सारे सुनाई देते हैं। दोस्तों, इधर भारामल मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, हमारे और भारामल की पुरानी दुश्मनी है। जैसे हमारा जो काम है अटका हुआ है, पत्थर तले उंगली दबी है, हिलाएंगे टूट जाएगी, कर से निकल द्वारा से निकल आएगी। हमारा काम हो जाने के बाद भारामल को वैसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, थोड़ी सी खुशामद कर लेंगे और सारी हकीकत यही बताएंगे, क्या होना चाहिए आगे क्या नहीं होना चाहिए। भाई साहब देखिए, चाचा जी तो हमें किसी बात की आज्ञा नहीं दे रहे जाने के लिए। कोई बात नहीं, जो ऐसे थोड़ी जा पाओगे, खताबार हो और मुल्जिम को ऐसे ही बख्श दिया जाता है। तो ऐसा कीजिए, सिर्फ 8 दिन की चाचा जी से मोहलत हमको दिलवा दीजिए। मोहलत चाहते हो? हाँ हाँ, 8 दिन की मोहलत चाहते हो? अभी तुम ऊट पटांग बात कर रहे थे, कुंवर चंद ढोला बात सुनो। अभी तुम आते आते तलवार को खींच रहे थे और 8 दिन की मोहलत मांग रहे हो, पता नहीं तुम। अरे जोड़ई का हाथ मेरे पिरना पड़े तुम्हारे नहीं पाओगे, न उसकी बहन की मौत पाओगे। मैंने पूरी हकीकत बूझ ली
लेकिन महाराज मुझे नहीं अब तुम पा पाओगे, नहीं तो मुझे ले चल पर पाओगे आप। कहाँ सात समुद्र पार, सात समुद्र पार अखैबर का वृक्ष, उसमें टंगी हुई पिंजड़िया, पिंजड़िया के अंदर बगुलिया, बगुलिया के अंदर भमरा, उसमें बुद्धा जोगी की मौत। डाल डाल सर्प, पात पात पीछे, 16 से दानी पहरे पे रहते हैं। कैसे पाओगे महाराज? बहन की मौत, उसकी बहन की मौत वो भी मुश्किल में। एक सर्रा सेमरी का पेड़, सर्रा सेमरी का पेड़, उसकी पलई खोटने से उसकी बहन मर जाएगी, लेकिन कौन उसे पलई खोटने जाएगा, कहां मिलेगी? इसकी चिंता मत कीजिए, जो मेरा गंगाराम तोता है उसको पत्ती खोट देगा, उससे उसकी मौत हो जाएगी। उससे गंगाराम तोता अगर उसे इशारा कर दोगे पलई खोट देगा, बिल्कुल खोट देगा। रह गई उसकी माँ की मौत, वो तो मेरी मुट्ठी में, तुम ठहराओ चक्की फोड़ डाले जाए। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी काम बिगड़ जाएगा। उसकी माँ की मौत तो मेरी मुट्ठी में है, चक्की फोड़ने से उसकी माँ मर जाएगी। चक्की फोड़ उसकी माँ मर जाएगी, बिल्कुल। और बुद्धा जोगी उसका, बुद्धा जोगी जान पाएगा तो बिछोड़न हो जाएगा। लेकिन वो कैसे जान सकता है? आपने तो उसकी मौत ही पूछी होगी। किसके? बुद्धा जोगी की। तुम्हें बता दिया, सात समुद्र पार अखैबर का वृक्ष, उसमें टंगी हुई पिंजड़िया, पिंजड़िया के अंदर बगुलिया, बगुलिया के अंदर भमरा, उसी में बुद्धा जोगी की मौत। डाल डाल सर्प, पात पात पीछे, 16 से दानी वहां पहरे पे रहते हैं। उसकी मत चिंता कीजिए, वो भी मेरे पास इसका जुगाड़ है। जो हंस महाराज हमारे हैं उनको बुला लेंगे, वो सारा काम उनको बुला ले कर लेंगे। धोखा न दीजिए पलमा प्राण न प्यारे, मुझे जल्दी ले चलना महाराज, आप धोखा मत देना। आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? ठीक है, सुबह हो चुका, जोगी आने वाला है, जा सकते हो। नमस्कार। नमस्कार है। हाँ साहब, आए हमारे भैया जसवीर सिंह कुशवाहा यानी बसकेरा निवासी, 20 रुपए कलम बंद देते हैं भैया के लिए। नमस्कार। जाओ।
इधर में दोस्तों वहां बुद्धा जोगी की मौत, और आगे देखिए क्या बातचीत हो रही है। हाँ श्रीमान भैया, यहाँ पर से मेरा किस्सा समाप्त होता है। यानी बाबा जी लोग कहने लगे हैं अब गाना सुनाओ। बता भैया कह की इच्छा, किस्सा सुना मैं गाना सुना मैं किस्सा सुना मैं। बाबा जी तले तभी के बैठो किस्सा हुई। बाबा जी अकेले तड़बड़ ना रहे। ढोला कुमार उन्हीं हंसों को याद करते हैं कि हंस महाराज आप जहां कहीं हो तो आप आ जाओ, आज तुम्हारे लायक काम आ गया है। तो हंस सिमर बनी से किस तरीके से चलते हैं और कहां के लिए जाते जाते ढोला कुमार बुद्ध नगरी में बैठे हुए हंस महाराज का इंतजार करते हैं, किस तरीके से हंस महाराज पहुंचते हैं। दोस्तों इधर ढोला कुमार कैसे हंस महाराज को बुलाते हैं, आगे बुद्धा जोगी से कैसे संग्राम होता है और कैसे नहीं होता है। बड़के आज इधर दोस्तों 1600 दानियों का पहरा है और डाल डाल पर बीसी पात पात पर बरैया है। तो कैसे ढोला कुमार क्या जुगाड़ करते हैं। श्रीमान हमारे भाई साहब हमारे भैया हरनाम सिंह इसी बसखेड़ा खुर्द की तरफ से 20 रुपए का न्योता लाए हैं कंपनी और से धन्यवाद। माथो
धर्म सिंह, एक ग्राम करौदिया की तरफ से, इन्होंने 10 रुपए का न्योता किया है कंपनी से, धन्यवाद। हाँ साहब, आए हमारे भैया नीरज यानी खुद मालिक लल्ला के पापा श्री 50 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं भैया के लिए नमस्कार। अब रुकी जाओ बड़े भैया करके थोड़ी देर। फिर आए हैं हमारे बड़े भाई धर्म सिंह, ये फिर करौदिया की तरफ से ये 10 रुपए का न्योता लाए हैं कंपनी से, धन्यवाद। हंस महाराज, हाँ कहिए ढोला कुमार। नमस्कार है। नमस्कार है। एक बात बताओ, हाँ हाँ, आपने विचित्र नृत्य में किस लिए मुझे याद किया है? इसलिए बुलाया है। आपको तो हरी सारी मालूम है, हाँ, हमको जब जरूरत पड़ी आपको बुलाया है। यानी आपकी जो जरूरत पड़ी तो आपने मुझे बुलाया है। कौन सा काम आ गया हमारे लायक जो बताओ? ऐसा काम आ गया है, हाँ, तो समा सेमरी का पेड़ है, यानी 7 समुद्र टापू पर सर्रा सेमरी का पेड़ है, वहां तक आपको चलना है। यानी मुझे वहां तक चलना है। हाँ, काम तो जो बुद्धा जोगी की उसमें मौत है। अच्छा अच्छा, यानी बुद्धा जोगी की मौत सर्रा सेमरी के ऊपर है, हाँ 7 समुद्र टापू पर। बिल्कुल। चलो हम चलेंगे, लेकिन एक बात है, क्या बात है? हम उड़ान भरेंगे 3। हाँ, अगर 3 उड़ान में आपने उस पिंजरिया को तोड़ लिया तो सही, अगर नहीं तोड़ पाया तो फिर आप जानो, आपका काम जाने। चलो ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसा ही करेंगे। चलो ठीक है, हम तैयार हैं 7 समुद्र टापू पे चलने के लिए। और इधर दोस्तों आज समझने वाली बात, आए हमारे भाई साहब नीरज कुमार जी, इसी बसखेड़ा खुर्द की तरफ से ये 100 रुपए का व्यवहार लाए पार्टी से, धन्यवाद। हाँ साहब, आए हमारे भैया बांकेलाल कुशवाहा यानी खेड़ा खास की तरफ से 100 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं भैया के लिए नमस्कार। नीरज हमारे भैया है अनुराज सिंह कुशवाहा जी, इसी बसखेड़ा खुर्द की तरफ से, इन्होंने 20 रुपए का न्योता किया है पार्टी से, धन्यवाद। अब जहां पर बंगला बनो दुश्मन, ऐसा करो, हम जाते हैं पिंजरियों को तोड़ कर लाते हैं, और तुम इधर जरा बुद्धा जोगी से निपटो, और जो गंगाराज तोता को भेज दो, जो उसकी पलाई है वो खोट दे, और जो महारानी है उनसे कह दो सतर्क रहे, जो इसकी चक्की है वो चक्की फोड़ दे। सच कह रहे हो। हाँ हम जाते हैं। अब इधर खबर बुद्धा जोगी, कुशवाहा यानी इसी कसबा निवासी 20 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं भैया के लिए नमस्कार। अब भरता है उड़ान भाई जब हम फरने, तब कैसे काबू पर पड़ जाए, अरे ओ चले ढोला टापू पर, कुशवाहा यानी थी कसबा निवासी 20 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं भैया के लिए नमस्कार।
कुंवर चंद ढोला, हाँ हाँ चाचा जी का कहना है खून का बदला खून, और 8 दिन की मोहलत तो दिलवा दूंगा, लेकिन यार विश्वास नहीं पड़ता है। वापस आओगे या अपने नरवर धाम को चले जाओगे? वही तो आप सब कह रहे हैं। क्यों? चाचा जी हमारा विश्वास कर नहीं रहे हैं। आपकी चाचा जी बात मान लेंगे। 8 दिन के अंदर अंदर आपको पिंगल में मिलेंगे आगे। अब पता नहीं, वो तो कहते हैं तब तक के लिए भारामल तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा हमारी नजरों के सामने। अगर कुंवरचंद ढोला वापस नहीं आया तो सूली पर हमको चढ़ाया जाएगा। क्या हम पे विश्वास नहीं है क्या बात? विश्वास तो आता है, लेकिन विश्वास क्या, अभी थोड़ी देर पहले तुम आते आते तेगा को खींच लिया, काफी अनाप शनाप बातें हमसे कही हैं, और उस बात की तो हम गलती आपसे मांग रहे हैं। आपसे गलती मांगे वो तो अनजाने की बात हो गई, लेकिन ऐसे दोबारा नहीं होगा। ढोला कुंवर सोचता है उंगली पत्थर के नीचे है, आराम से खींच लो तो निकल आएगी, वरना टूट भी सकती है। चलो अभी चाचा जी से कुछ कहूंगा, अगर मेरी बात को मानते हैं तो आपको मोहलत दिलवाऊंगा। ठीक, जा सकते हो। सुनिए चाचा जी, कुंवरचंद ढोला 8 दिन की मोहलत मांग रहे हैं। किस बात के लिए? कहता है मारू अगर आकाश में होगी, चाहे पाताल में गई होगी, जहां कहीं भी होगी, या इस बस्ती गांव में होगी, मारू को ढूंढकर खोज कर पता लगाकर 8 दिन के अंदर बताएगा। तुम्हें उसका विश्वास है? क्यों नहीं विश्वास है? देखिए भारामल, किसी कवि ने लिखा है कि विश्वास जब ही होता है जब कोई प्रमाण हुआ करता है। ऐसे तुम विश्वास कर रहे हो? अगर तुम विश्वास करते हो तो मेरी बात सुनिए। अगर ढोला कुंवरचंद धाम के अंदर से गायब हो गया तो सूली की सजा तुम्हें मिलेगी। वाह भाई, जमानत जो लेता है उसको सब भोगना भरना पड़ता है। तुमको ये बात नहीं मालूम है? कानूनी कार्रवाई है। ठीक है, आप प्रेम से बैठो, तब तक के लिए मैं अपने आगिन कुंड को नहीं जाऊंगा। जब तक ढोला कुंवर वापस नहीं आएंगे मैं पिंगल धाम में रहूंगा। लेकिन मेरी बात सुनिए, यहाँ से ढोला कुंवरचंद अभी कहीं नहीं जा सकता, सोच लेना। अभी नहीं, लेकिन आपकी तरफ से इजाजत है? तुम्हारा वचन नहीं उल्लंघन करूंगा, इसीलिए मैंने आपको बुलवाया है। आपका वचन स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरी थोड़ी बात सुनिए और समझिए। अरे जाना तो भैया भाई जाई बेकारी, अरे यही बेटिया बात बताए जाओ। लेकिन वादा करने के पहले मुझे यहाँ से बात बताओ कि कब तक रास्ता देखूंगा देश पिंगल धाम के अंदर? कितने दिन के बाद मुझे पता मिलेगा? 8 दिन की मोहलत मांग रहा है। 8 दिन के अंदर? जी। भारामल समझ लेना, 8 दिन बहुत टाइम हो रहा है। कोई बात नहीं, जब तक के लिए मैं उसके बीच में मैं हूँ,
तुमको ये बात मालूम होना चाहिए, जिसके गोदी का खिलैया चला जाए उसके हृदय हाथ पर रख के देखिए क्या बीतता है। चलो ठीक है, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ उसकी। कुंवरचंद को जाने दो, पता लगा कर वापस आएगा। चलो तुम्हारा विश्वास है, लेकिन चलते टाइम पर फिर सुन लीजिए, अगर ढोला कुंवरचंद नर्मदाधाम के अंदर चला गया, देश पिंगल से गायब हो गया, तो तुम समझना अपनी बात के लिए। मैं वो सजा अगर ढोला कुमार के लिए जो दी जाएगी, उस सजा को मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छी बात है, आगे दे दीजिए, किसी बात की चिंता नहीं। भारामल, किसी कमी ने लिखा है चिंता करना है नहीं, अरे चिंता करना है नहीं, शत्रुओं का कर्तव्य, और आप प्रकट हो जाएगा जो होगा तब। जाओ आगे दे दीजिए उसको। ठीक है, आप दरबार को जाइए, मैं अभी कुंवरचंद ढोला को ये सूचना दूंगा। जाओ। भैया आज्ञा मिल गई है या नहीं मिली है? ऐसे थोड़े मिल गई है, तुम तो समझते हो लड्डू है, रसगुल्ला खाया मुंह में बस बिच्छू। फिर कैसे मिलेगी? बहुत मुश्किल पड़ गया, महाराज को समझाते समझाते दिमाग खराब हो गया। मुश्किल से महाराज ने हाँ की है। कहते हैं कि महाराज तुम अपने अगिन कुंड को नहीं जा सकते हो जब तक कुंवरचंद ढोला वापस नहीं आएंगे, यहाँ हमें यहाँ रहना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे। कहिए, आप क्या कहना चाहते हो? तुम खोई ले कसम उठाई ले बेरा गंगा, मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप जरूर आओगे। हम कसम को नहीं खाए जब तक विश्वास नहीं है। भैया ऐसे कोई विश्वास नहीं, विश्वास क्या, विश्वास करते करते हमने तो बहुत काफी विश्वास करके घर से चले थे, लेकिन आपने आते आते मुझे चौंक बना दी। हम खाई ले कसम उठाई ले शुक्रवार होगा, लगभग मंगल बुध ले आ जाइए यार। हाँ बिल्कुल ठीक, आप चिंता मत कीजिए, जा सकते हो, और मैं भी दरबार में बैठा हूं तब तक के लिए। लेकिन ऐसे कैसे जा सकते हैं? हमको कोई जुगत बताइए, किस तरह परदेश जाएं और किस तरह ना जाएं। इसीलिए तो तुम खुशामद करते थे। यहाँ से जाओ, तुम्हारे साथ में अकेले आए थे, तुम गौना लेने के वास्ते कोई और था? नहीं, मेरे साथ में वीर कराहा आया था। वीर कराहा आया था? हाँ हाँ। उस कराहा की तुमने परवाह की है? कहाँ है, कहाँ नहीं है, मरा है, जिंदा है? अरे वो तो आपकी सच बात है, लेकिन उस कराहा ने तुम्हें दरबार के अंदर, महल के अंदर फेंक दिया, और जिस गेट से गुजर रहे थे तुम और कराहा, हाँ हाँ, उस समय वो जो गेट है दरवाजा तुम्हारे ही ऊपर गिर गया था, लेकिन कराहा ने बहुत फितरती से तुम्हारी जान को बचा दिया। अपने आप वहीं दबा पड़ा है, पीछे को मुड़कर देखा है आज तक तुमने? हम तो जाके अपनी प्यारी के साथ में ऐसो आराम से दौरे पर सो गए, लेकिन हमने कराहा का कोई फिक्र नहीं की है। जाओ उसी कराहा के पास, उसकी हालत को देखो, उसकी खुशामद करना और पैर छूना, वो तुम्हें पूरी बात बताएगा।
लेकिन हम परदेशों में किसी दोस्त यारी करें ना करें, हमें इसका जवाब दीजिए, उसके बाद हम यहाँ से जाते हैं। परदेश में होशियारी से जाना है और होशियारी के लिए करहा वीर वियोगी है, वो जादूगर है, साथी में जाएगा। पहले उसकी खुशामद करना, करहा तुमसे नाराज है बहुत, उसी के पास जाना है तुम्हें। और जमाने के हिसाब से परदेश में अनजान आदमी से मोहब्बत प्रीति बहुत सोच समझ के की जाती है। मर्चान रोहला जा रहे हो, लेकिन भैया इस बात को ध्यान रखते जाना, जल्द से जल्द ही वापस आने की कोशिश करना। आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी से आ जाएंगे। जाओ उसी करहा के पास जाओ, वो सारी बात बताएगा मारू को कौन लेकर गया है, कहाँ है और कहाँ नहीं है। चलो बैठिए। अब महिमा तरस गई बाबू राज की, यानी थी बसखेरा की तरफ से 10 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं। भैया अगले नमस्कार है। अब
शानदार व्यवहार देते हैं। भैया के लिए नमस्कार है। अब घूमिए करदना किनार को, सब एक तरह करके दिखाए। तुम अखियाँ खोलो मुख से बोलो, अब क्या हुई मेरी कदम की आवाज़। हाँ साहेब, आए हमारे भैया ज्ञान सिंह कुशवाहा यानी बेला की तरफ से 50 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं। भैया के लिए नमस्कार। कहानी आगे बढ़ाओ। जो तुम्हें